आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 में ये कह रहा है कि रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट विच सेंटेंस कम फर्स्ट इन द टेक्स्ट विच कम्स सेकंड एंड सो ऑन। राइट द सेंटेंस नंबर इन द ब्लैंक एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। ये कह रहा है कि नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं जो हमें रीअरेंज करना है। जैसा कि पहला सेंटेंस हमारे पास गिवन है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा, उनके नंबर्स यहाँ पे हमने लिखने हैं। जैसा कि पहला नंबर है हमारे पास, दे स्टॉप आउटसाइड द पार्क टू बाय सम आइसक्रीम। जैसा कि हमने पहले यूनिट में रीडिंग कंप्लीट की है, उसमें ये पहला सेंटेंस था। उसके बाद जो आ जाएगा कि यू शुड नॉट थ्रो योर आइसक्रीम रैपर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, नंबर 2 पे ये आएगा, क्योंकि पार्क के बाहर खड़े होने के बाद अब्दुल्ला ने कहा था कि आपको ये आइसक्रीम का रैपर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 आ गया है हमारे पास। उसके बाद हमज़ा ने कहा था कि एक कागज़ का टुकड़ा फेंकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये नंबर बी जो है वो हमारे पास 3 होगा। और उसके बाद इफ़ वी ऑल थ्रो सिंगल पीसेस ऑफ ट्रैश इट विल सून क्रिएट अ रबिश हीप इन द पार्क। ये नंबर 4 होगा हमारे पास तरतीब के लिहाज से। और उसके बाद नंबर 5 होगा हमारे पास, देयरफॉर वी मस्ट फॉलो द पार्क रूल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर 5 हो जाएगा। और उसके बाद नंबर लास्ट होगा, लेट्स रीड द पार्क रूल्स सो दैट वी नो व्हाट वी शुड डू एंड नॉट डू इन द पार्क। तो ये हमारे पास नंबर 6 आएगा। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर जो है वो 5 है। 5 में कह रहा है, राइट ऑल अबव सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर इन योर नोटबुक। ये कह रहा है कि ये जो आपने रीअरेंज सेंटेंस किए, इसके नंबर से रीअरेंज किए, ये सारे तरतीब में लिखें अपनी कॉपी में। मसलन पहला सेंटेंस ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पाँचवा, छठा। तो इसको अपनी कॉपी में तरतीब के लिहाज से लिखें, जैसा तरतीब इसकी बनेगी। तो ये 5 एक्सरसाइज भी हमारे पास कंप्लीट होती है। कोई काम ऐसा नहीं था इसमें डिफ़िकल्ट, तो ये भी क्लियर हो गई। और उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 6। एक्सरसाइज नंबर 6 में ये कह रहा है कि हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ 8 थिंग्स, 4 ऑफ दीज शुड बी डन in the park and 4 should not be done. Write these down in the correct column in the table below. ये कह रहा है कि ये 8 चीज़ें हैं। यहाँ पे टेबल बनी हुई है, ये टेबल आप देख सकते हैं, ये टेबल बनी हुई है। इनमें से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो पार्क में करनी चाहिए और 4 चीज़ें ऐसी हैं जो पार्क में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें आपने यहाँ टेबल में लिखनी है। बहरहाल मैं बताता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो करनी है, बाकी जो बचेंगी वो नहीं करनी, वो आपको उस टेबल में लिखनी है। ठीक है, राइट और ड्रा ऑन द वॉल्स ऑफ द पार्क, ये हमें नहीं करना चाहिए। जो नहीं करनी वो मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आपको यहाँ लिखनी है। बाकी जो 4 बचेंगी वो आपको इस टेबल में लिखनी है। यूज़ द प्रोवाइडेड डस्टबिन, ये सही है, ये करनी चाहिए। फॉलो द पार्क टाइमिंग्स, ये भी सही है। राइट ऑन और डैमेज द बेंच, तो ये शुड नॉट में आएगा, इस टेबल में आएगा, क्योंकि ये हमें ये कह रहा है कि बेंचेस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये नेगेटिव में है। उसके बाद थ्रो लिटर अराउंड द पार्क, ये भी हमें नहीं करनी चाहिए, ये डस्टबिन यूज़ करनी चाहिए थी, पिछले लेक्शन में हमने पढ़ा है ये। और नंबर 6 है, कीप आवर पार्क्स क्लीन, ये सही है। कट और हार्म द प्लांट्स एंड ट्रीज़, ये गलत है। ये पार्क में जो पौधे और दरख्त होते हैं उन्हें नहीं काटना चाहिए। तो ये 1, 2, 3, 4, ये चारों आपने इसकी टेबल में लिखने हैं। जो बच रहे हैं 4 वो आपको इन टेबल में लिखने हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 6 भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब आखिरी एक्सरसाइज बचती है, एक्सरसाइज नंबर 7, वो हम दूसरे वीडियो में सोल्व करेंगे।